नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों, आजकल जाति जनगणना की बात बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। जहाँ देखो, जिस न्यूज़ चैनल को खोलो, सिर्फ जाति जनगणना की ही बात हो रही है। ख़ास करके बिहार में और झारखंड के न्यूज़ चैनल को आप खोलें तो जाति जनगणना की ही बात हो रही है। और ये जो जाति जनगणना की बात हो रही है, ये बिहार सरकार ने एक डेटा रिलीज़ किया है अभी कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने जातियों का कुछ आंकड़ा रिलीज किया है। ये जाति जनगणना या यूँ कहें, ये जाति का सर्वे जो कराया था इन्होंने, ये कुछ महीने पहले कराया था, जैसा ये बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि जब दुनिया चांद पे पहुंच रही है, मंगल ग्रह के हम चक्कर काट रहे हैं और हमारा L1 आदित्य अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान कर चुका है सूरज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, तब भी आज हम जातियों में उलझे हुए हैं। मुझे नहीं पता जाति का आंकड़ा रिलीज करने से या जातियों का सर्वे कराने के बाद जातियों का क्या होगा, क्या उत्थान होगा, क्या उससे उसको फ़ायदा होगा, मुझे नहीं पता। ये बिहार की सरकार या यूँ कहें घमंडिया गठबंधन जो अभी आजकल बने हैं, इसके आजकल जाति जनगणना के पीछे पड़ी हुई है, तो वो ज़्यादा बता पाएंगे कि जातियों का आंकड़ा अगर इनके पास आ जाता है तो उन जातियों का कैसे ये भला करेंगे। लेकिन आजकल विपक्ष गठबंधन के सारे नेता, चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, शरद पवार हो, सोनिया का डाला नालायक पप्पू भी आजकल जाति जनगणना के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके बाप ने मंडल कमीशन की पुरजोर विरोध किया था, वो भी आजकल जाति जनगणना के पीछे पड़ा हुआ है। उसे भी जातियों की जनगणना में ही फायदा नजर आ रहा है। चलिए, कोई नहीं, इन पार्टियों की राजनीति और अर्थनीति जातियों से शुरू होती है और जातियों में ही अंत हो जाता है। इनको जातियों का आंकड़ा लेकर के सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है, जातियों का उत्थान या विकास करना इनका मकसद नहीं है। अदरवाइज किसे नहीं पता है कि बिहार में यादवों की आबादी 12-13%, 14% है। हम शुरू से जान रहे हैं, जब से हम पैदा हुए, जब से हम पढ़ लिख रहे हैं, मोटा मोटी तो हमारे पास ये डेटा पहले से है। पहले से हम जान रहे हैं वहाँ यादवों की आबादी 12-13%, 14% है। एग्जैक्ट डेटा नहीं था, और ये जो डेटा इन्होंने रिलीज़ किया ये भी कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। सवाल तो इस पर भी उठ रहे हैं, और सवाल कोई विपक्ष यानी बीजेपी या फिर एनडीए के लोग नहीं उठा रहे हैं, इसके पार्टी के ही लोग उठा रहे हैं, इसके अलायंस के ही लोग उठा रहे हैं। बहुत सारी जातियाँ क्लेम कर रही है कि हमारे यहाँ हमारे जातियों का आंकड़ा बहुत ही घटा करके दिखाया गया। बहुत सारे परिवार क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई सर्वे करने के लिए आया ही नहीं। इस तरह क्लेम करने वाले कोई 1-2% लोग नहीं हैं। ऑन एन एवरेज ये 10 से 20% लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि ये डेटा इन्होंने कहाँ से लाया। मुझे लगता है कि ये डेटा जिस तरह से आजकल न्यूज़ चैनल वाले प्री पोल सर्वे या पोस्ट पोल सर्वे करते हैं, कुछ लोगों से बात करके उसका पता नहीं क्या कैलकुलेशन होता है इनका, उस बेस पे ये पार्टियों को सीट
बता देते हैं कि ये गठबंधन इतना सीट लेके आ रही है, ये गठबंधन इतना सीट लेकर के आ रही है। उसी तरह से मुझे लगता है कि बिहार का जो ये जाति जनगणना, जाति सर्वे की जो बात आ रही है, जो डेटा इन्होंने रिलीज़ किया है, वो जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में तैयार हुआ है। और ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और खुद नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में ये माना भी है कि उन्होंने जो ये डेटा रिलीज़ किया उसमें काफ़ी खामियां हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि ये इन्होंने जो डेटा रिलीज़ की है, इस डेटा के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, 17-18%। इसके बाद यादवों की है। ऐसे ये जो इन्होंने डेटा रिलीज़ किया है, ये अपने आप में इनसिग्निफिकेंट है। मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं, जैसे उसमें बुनकर है, जुलाहा है, अंसारी है, पठान है, खान है, और भी बहुत सारी जातियां हैं, सुन्नी है, सिया है। तो इन्होंने जो डेटा रिलीज़ करी है उसमें मोटा मोटी सभी, मतलब मुसलमानों में कोई जातियां नहीं है जैसा ये दिखा रहे हैं, जबकि काफ़ी जातियां उसमें भी है। उन्होंने मुसलमानों की जो डेटा रिलीज़ किया उसमें 17 से 18% उसकी आबादी दिखा रहा है। और हिंदुओं में जो है उसमें यादवों की आबादी 14% है। अब जब 14% यादव है तो शासन प्रशासन में भी उसको हक मिलना चाहिए, जिसका इनका एक नारा भी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ। मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है आपके डेटा के अनुसार, तो मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाओ। तेजस्वी यादव अगर डिप्टी सीएम है तो वो डिजर्व करते हैं, सिंस उनकी आबादी दूसरा सबसे बड़ा है बिहार में, तो वो डिजर्व करते हैं वो डिप्टी सीएम। लेकिन मुख्यमंत्री तो मुसलमानों को बनाओ, या ये नारा सिर्फ कागज़ों पे रहेगा, टीवी चैनल के डिबेट तक सीमित रहेगा? शासन प्रशासन हर जगह जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उसको आरक्षण दो। लेकिन बात तो जाति जनगणना और जाति सर्वे की मैं करना ही नहीं चाहता। मेरा कहना है कि पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से जातियों का बंधन को तोड़ा है, खास करके मोदी जी के केंद्र में आने के बाद, तब से ये जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनके होश उड़ गए। विधानसभा में हो सकता है कि जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ उस पर आप यकीन ना करें, लेकिन लोकसभा के चुनाव में सभी जातियाँ जाति बंधन को तोड़ करके मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट कर रही है पिछले कुछ चुनाव से। और ये चीज़ ये जातिवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी पचा नहीं पा रही है, इसलिए इन्होंने जाति जनगणना का नया सिगुफा छोड़ा है। इससे हिंदुओं को जातियों में बांटकर बीजेपी के वोट बैंक को ये डेंट करना चाहती है। लेकिन आजकल के हिंदू आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले वाले हिंदू नहीं रह गए। उन्हें पता है कि उन्हें सभी जातियों को बंधन को मिटा करके एक रहने में ही फ़ायदा है, तभी उसकी संस्कृति, तभी उसका धर्म बचा हुआ रहेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि जातियों के इस बंधन को तोड़ें, जो आपने ऑलरेडी तोड़ रखा है इसे कंटिन्यू रखें, और देश धर्म के बारे में सोचें। जब आज कोई भी जाति किसी भी जाति से शादी ब्याह कर रहा है
सबके साथ उठना बैठना है, खाना पीना है, तो कैसी जातियाँ? अगर मैं सपोज कुशवाहा हूँ तो क्या मेरा लेना देना सिर्फ कुशवाहा के साथ है? आजकल तो हमारी शादियाँ भी दूसरे जातियों में होने लगी है, तो फिर जातीयता रह कहाँ गया है? आप सिर्फ हिंदू बन कर के रहे, जातियों में बट कर के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जातियों में बटे रहेंगे तो फिर आपका वही हश्र होगा जो आज तक होता आया है। जाति में बट करके रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बात होनी चाहिए तो पिछड़ों की होनी चाहिए, गरीबों की होनी चाहिए। गरीब कोई भी जाति में हो सकता है, ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, राजपूत गरीब हो सकता है, कुशवाहा गरीब हो सकता है, यादव गरीब हो सकता है, हरिजन गरीब हो सकता है, कोई भी गरीब हो सकता है। तो गरीबी की बात क्यों नहीं? और हमें उत्थान गरीबों की करनी चाहिए। गरीबों को ध्यान में रख करके हमारी अर्थनीति होनी चाहिए, हमारी राजनीति होनी चाहिए। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, इस जातीयता के बंधन से अपने आप को मुक्त करें और देश और धर्म के बारे में सोचें। धन्यवाद।